प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कोई काम कठिन है परमेश्वर के लिए? और यहाँ पर हमने जो शुरू किया उसे जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे कि वो यहूदियों का त्योहार था। इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि वहां पर यहूदियों ने ही इकट्ठे होना था और दूसरे लोगों को अपने बीच में लेते भी। और उस त्योहार का जो जश्न था वो सुलेमान के मंदिर में मनाया जाना था। और सुलेमान के मंदिर में एक ऐसी जगह थी जो अलग थी और वहां पर सिर्फ रोगी लोग ही थे, बीमार लोग ही थे। उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको घर वालों ने निकाल दिया था बीमारी के कारण कि अब ये हमारे किसी भी काम का नहीं रहा। और उन्हीं बहुत सारे बीमारों में एक 38 वर्ष का बीमार था। कितने साल का जी? 38 ईयर। 38 साल से वो बीमार था और हालत इतनी खराब हो गई थी कि जहां पर वो बैठा था वहां पर वो चाहता था कि उसे चंगियाई मिल जाए। बड़ी बार कोशिश भी की उसने, लेकिन चंगियाई को प्राप्त कर नहीं सका। वजह क्या थी? जेरूसलम लिखा है कलाम में कि फरिश्ता जो था वो एक निर्धारित समय पर, परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर फरिश्ता उस जगह पर उतरता था। उस जगह पर एक पानी का कुंड था, एक तालाब था। उसमें जब फरिश्ता उतरता था पानी को हिलाता था और जैसे ही पानी को हिलाता था, शरीयत क्या कहती है, उस वक्त का कानून क्या था कि जो भी आदमी जैसे ही फरिश्ता पानी को हिलाएगा, जो भी आदमी पहले उस पानी में छलांग लगा देगा वो ठीक हो जाएगा। 38 साल से कोशिश में है, 38 साल से इसी यत्न में लगा हुआ है, इसी कोशिश में लगा हुआ है कि मुझे कहीं ऐसा मौका मिल जाए कि जब फरिश्ता पानी को हिलाए तो मैं पहले उतरने वाला बन जाऊं। 38 साल से उसे मौका नहीं मिल रहा था। कंडीशन क्या है कि घर वाले भी छोड़ गए हैं, कंडीशन क्या है कि रिश्तेदार भी छोड़ गए हैं। अब ये किसी काम का नहीं रहा, इसलिए उसे वहीं पर छोड़ दिया है। आगे चलकर स्टोरी में हम पढ़ते हैं जो लिखा है ना, स्टोरी यानी कि स्टोरी ये नहीं कि कोई मनगढ़ंत बात है, कभी कभी कहना पड़ता है असलियत जो बात है। कभी कभी लोग कहते हैं ऐसी बातों को कहानी मत कहा करो, तो कभी कभी बात को समझाने के लिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इस इंसान की जिंदगी के उस वाक्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसके घर वाले इसे छोड़ गए थे और ये इंतजार करता रहा कि कब फरिश्ता पानी को हिलाए और मुझे पहले उतरने का मौका मिल जाए। यहूदियों का त्योहार था और यीशु भी यरूशलेम में आया। क्यों? क्योंकि वो खुद भी यहूदी था। यहूदियों के उस त्योहार में शामिल होते वक्त यीशु मसीह उस तरफ जा रहा है, यहाँ रोगी ही रोगी हैं, बीमार ही बीमार हैं और सभी बीमारों की एक जमात है वहां पर। और यीशु की नजर उस 38 साल के बीमार के ऊपर पड़ी और यीशु मसीह उस 38 साल के बीमार के पास गया। क्या औरों को चंगे होने की जरूरत नहीं थी? तो क्या 38 साल के बीमार के अलावा यीशु मसीह ने वहां पर किसी को चंगा किया? यदि यीशु सिर्फ बीमारों को चंगा करने के लिए आया होता तो वहां पर कोई भी बीमार बाकी ना रहता, वो सबको चंगा कर सकता था। एक जगह पर लिखा है कि वो नगर में गया, जिनको जरूरत थी चंगा होने की उन्हीं को चंगा किया। एक नगर में गया, वहां पर लिखा है कि उसने, पंजाबी जी कहती है, हौका भरिया उन्हां लोकां दियां आदतां नूं देख के यीशु ने हौका भर के ये कहा, ये लोग निशानियां मंगते हैं पर इन्हां नूं कोई भी निशानी दिती नहीं जाएगी। तो लिखा यीशु उस नगर में छड़ के चला गया। क्यों ये बातें लिखी गई हैं? ताकि हम कलाम की गहराई तक जान सकें और समझ सकें कि परमेश्वर हमें चाहता क्या है। यीशु मसीह बीमारों की टोली में पहुंचा है और सिर्फ एक आदमी के पास गया और सवाल क्या करता है उस बीमार से जो 38 साल से बीमार है, क्या तू ठीक होना चाहता है? हालेलुया हालेलुया। क्या तू ठीक होना? क्यों जी भैन जी, अज मैं तुहानू पूछा भैन जी दसो तुसीं ठीक होना चाहते हो?
तो मेरा ख्याल तुहानू गुस्सा आ जाऊगा भी मेरी हालत नूं देख के तेनों नजर नहीं आता। हालेलुया। तो जो 38 साल से बीमार था उसको जब यीशु ने पूछा होगा तो क्या उसको गुस्सा आया होगा? यार ये कैसा आदमी है, मेरी दशा को देखकर ये मुझसे पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? उसके पीछे एक वजह थी। यीशु सोच को भी जानना चाहता है, यीशु हृदय से इंसान को जानना चाहता है। यीशु उसको ठीक करके कुछ लोगों के लिए एक एग्जाम्पल छोड़कर जाना चाहता है। जब उसके साथ ये बात की होगी तो सभी के कान खड़े हुए होंगे। जब बीमार को कहा ना 38 आके क्या तू चंगा होना चाहता है, कुछ लोगों को तो गुस्सा आया, इसने हमारे साथ क्यों नहीं बात की, हमको क्यों नहीं कहा कि तू चंगा होना चाहता है, या ये क्यों नहीं कहा कि क्या आप सभी लोग चंगा होना चाहते हो। तो आज भी तो ऐसा ही होता है, कन्वेंशनें होती हैं या चर्च में पास्टर लोग पुलपिट पर खड़े होते, हाँ जी जो जो चंगा होना चाहते हैं ये आगे आ जाओ। उनमें से एक आधा आदमी चंगा हो जाता, बाकी बीमार ही रह जाते हैं। तो जो बीमार रह जाते हैं उनका ईमान जो है वो गिर जाता है। यार वो जो चंगा हुआ ना, इन्होंने ऐसे ही पकड़ कर लाए होंगे, कुछ पैसा वैसा दिया होगा, कह दिया होगा कि तू गवाही दे देना कि मैं चंगा हो गया। लेकिन यीशु की फितरत ऐसी नहीं थी। किसको वो चंगा करना चाहता है वही चंगा होगा। किसके ऊपर वो रहम करना चाहता है उसी पर रहम किया जाएगा, सभी पर नहीं। क्यों? इतनी दुनिया बनाई, किसी को हद से ज्यादा काला बना दिया। एक काला मेरी एक दिन गाड़ी में आकर बैठ गया, मैं डर गया उसको देख, रात का समय था, वो नजर ही नहीं, मैं शीशे में देख रहा था पीछे उसको, वो नजर ही नहीं आ रहा, इतना काला था। तो मैंने देखा खुदा तूने इस कंट्री में खूबसूरती का भी तूने अंत कर दिया। इतने खूबसूरत लोग हैं कि इंसान देखता ही रह जाता है, और इतने बदसूरत भी बनाए कि उनको देखने को भी दिल नहीं करता। क्यों? परमेश्वर की नजर में बदसूरत और खूबसूरत की कोई भी अहमियत नहीं। जबकि कलाम को गौर से पढ़ोगे तो बदसूरत ही बादशाहत के अधिकारी हुए हैं। क्यों? क्योंकि खूबसूरतों से उसने एक सवाल करना है कि मैंने तुझे खूबसूरत बनाया था, तो जो खूबसूरत नहीं था उसकी तरफ देखकर तूने मेरी शुक्रगुजारी क्यों ना की? जो तुझसे नीचे था उसकी तरफ देखकर तूने मेरी शुक्रगुजारी क्यों नहीं की? जो तुझसे गरीब था उसकी तरफ देखकर तूने मेरी शुक्रगुजारी क्यों ना की? जो तुझसे कहीं हद बेहतर बेहाल था तूने उसको देखकर मेरी शुक्रगुजारी क्यों नहीं की? इंटेलिजेंट जिनको बहुत बहुत एजुकेशन दी उनसे भी सवाल करेगा खुदा, मैंने तुझे दुनिया में इतना आदर दिया, इतनी इज्जत दी, तूने मेरी शुक्रगुजारी क्यों ना की? खुदा को और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय शुक्रगुजारी। हालेलुया। इसकी हालत पर यदि गौर किया जाए तो मैं समझ सकता हूं कि बीमारी ने इसे इतना बदसूरत बना दिया था कि इसकी हालत को देखकर यीशु को तरस आ गया। अब चंगे बलों पर क्यों नहीं आया तरस? शुक्र करो बीमार हो, यीशु का तरस आ जाएगा। हालेलुया। शुक्र करो खूबसूरत नहीं हो, यीशु का तरस आएगा। शुक्र करो गरीब हो, यीशु के तरस को देख सकोगे। वरना अमीर के पास तो समय नहीं कि वो सत्संग में आकर भी बैठ सके। शुक्र करो कि तुमको उसने इतना बीमार किया कि उसकी तरस भरी निगाह तुम पर आ सके। तो अब क्या करना चाहिए? बीमारी के लिए रोना नहीं, बल्कि बीमारी के लिए शुक्रगुजारी करनी है। ऐ खुदावंद खुदा, तूने मुझे जो बीमारी दी है इसके पीछे भी तेरी कोई रजा है, इसलिए मैं इस बीमारी के लिए भी तेरा शुक्र करता हूं। हालेलुया। कोई ताड़े थप्पड़ मारे मुंह देते तो तुसी को भाई बड़ा धन्यवाद तेरा, तो उन्हें खुशी होगी? वो तो वैसे मर जाएगा। क्यों भाई बोले? कोई थप्पड़ मारे जोर दे नहीं तो तुसी जदों उन्हें कह दो भाई तेरा बड़ा धन्यवाद, जे दिल करदा तो एक होर मार दे, तो मेरा ख्याल भी शर्म नाल मर जाऊगा, तो घर जाके अपने मुंह ते आप मारूगा।
मेरा बहुत प्रैक्टिकल है। हालेलुया, आमीन। खुदा और प्रैक्टिकल करावे ताकि वह तरस और बढ़े। हालेलुया। सो कलाम की गहराई को जब हम समझते हैं, यदि हम चाहते हैं कि खुदा का तरस हम पर आए, तो जरूरी है कि कोई ऐसी घटना हमारी जिंदगी में आए ताकि हम उसके तरस के साथ साथ उसको भी देख सकें। हालेलुया। 38 साल का बीमार को यदि कोई हकीम चंगा कर देता तो कोई बड़ी बात नहीं होनी। हकीम ने चंगा, आज भी तो डॉक्टर चंगा कर ही रहे हैं, सभी लोग यीशु के नाम में थोड़ी चंगे हो रहे हैं। क्यों जी? ना सभी मंदिर में जाकर चंगे हो रहे हैं, ना सभी गुरुद्वारा में जाकर चंगे हो रहे हैं, ना सभी मस्जिद में जाकर चंगे हो रहे हैं, ना सभी चर्च में जाकर चंगे हो रहे हैं। तो यीशु की रजा को जानना है, उसकी मर्जी को समझना है। तो समझते समझते हमें यह समझ आती है कि हर बात के लिए हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। तो जब बीमारी आए, थप्पड़ मारने वाले बंदे को हम कहें कि तेरा बड़ा धन्यवाद है, तो वो मर जाएगा अपने आप में, वो शर्मसार हो जाएगा, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इसी तरह से जब बीमारी आती है, शैतान एक तरफ खड़ा होता है कि ये परमेश्वर को फिटकारे, और परमेश्वर एक तरफ आस लगाए हुए बैठा है, ये शुक्रगुजारी करे। तो अब फिटकारेगा तो इस तरफ वाला खुश होगा और कहेगा परमेश्वर को, बस इसके बारे में तो बात कर रहा था, धर्मी है, थोड़ी सी मुसीबत आई तुझे फिटकार रहा है। और जब वो शुक्रगुजारी करेगा, वो दोष लगाने वाला शर्म के मारे ही मर जाएगा। बीमारी को भी शर्म आ जाएगी कि मैं किसके पास आई हूं। हालेलुया। बीमारी को शर्म आ जाएगी कि मैं तो इसको घबराहट में डालने के लिए आई थी, उल्टा ये मुझको घबराहट में डाल रहा है। मैंने कई बार बताया, शायद आप लोगों में से किसी ने नहीं सुना, यीशु से ने कहा राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो पहाड़ को कह के सरक जा तो वो सरक जाएगा, पहाड़ को कह के उठ और समुद्र में जा गिर तो वो गिर पड़ेगा। तो आज क्या हुआ, लोगों ने पहाड़ों के लिए दुआ करनी शुरू कर दी। ऐ पहाड़ तो उधर चला जा, पहाड़ नहीं जाएगा। क्यों जी? पे गया कभी यीशु के आने के बाद कभी कोई पहाड़ हटा? वो नहीं हटेगा। उसकी बात को समझने की जरूरत है। वो उसने आपको शक्ति, उसने आपको तौफीक इसलिए नहीं दी कि आप पानियों को सुखाते रहो, पहाड़ों को हटाते रहो। पहाड़ मुसीबत को दिखाता है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग है। पहाड़ एक मुसीबत है, और मुसीबत को जब मसीह यीशु के नाम में डांटोगे तो वो भाग जाएगी, आपके सामने ठहर नहीं सकेगी। लेकिन ईमान को कितना बढ़ाना है। बीमारी, अगर कैंसर का पता चले ना, डॉक्टर जब बता देता है कि कैंसर हो गया है, जैसे ही मरीज को पता चलता है 75% उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। उसे पता होता है कि अब कोई भी उपाय नहीं कि मैं बच पाऊंगा। लेकिन खुदा ने ऐसी भी ताकतें दी है इंसानों को जिनको पता चल गया कि मुझे कैंसर है, लेकिन उन्होंने परवाह ही नहीं की। उन्होंने कहा तू मेरा बिगाड़ ही कुछ नहीं सकता। मेरा दोस्त है बाजवा, उसके बाप को कैंसर था, पहलवान था वो। जब डॉक्टर ने बताया तो उनको पेट का कैंसर है, 3-4 महीने से ज्यादा आदमी बचता नहीं, इलाज भी कोई नहीं करवाया। अपनी पूरी उम्र उसने भोगी, और तब कहीं पूरी उम्र में जाकर जब मौत हुई तो 5-6 बीमारियां आई, तब बुजुर्गी की हालत में वो मरा। कैंसर उसे मार नहीं सका क्योंकि उसकी अंदर की शक्तियों ने कैंसर का मुकाबला किया। तो खुदा ने हमें योद्धा बनाकर खड़ा किया है, कमजोर बनाकर नहीं। तो योद्धे का काम है हर चीज को फेस करना, हर चीज का सामना करना, हर चीज से लड़ना है और जीत को प्राप्त करना है। इसीलिए लिखा है कि जो पाप के ऊपर जीत हासिल करेगा वही जिंदगी का ताज हासिल करेगा, उसी को वो जीवन मिलेगा। तो बीमारी के साथ लड़ना है इस इंसान को। आकर जब यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उसका जवाब क्या था? शायद उसने सोचा होगा ये आदमी इसलिए आया है, तगड़ा है, जवान है,
कि जब फरिश्ता पानी को हिलाएगा तो ये मुझको उठाकर उसमें फेंक देगा। उसके मन की सोच यही थी। आसपास बैठे हुए लोगों ने भी इसीलिए ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि इससे हम बेहतर हैं, कभी ना कभी इससे पहले हम पानी में चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि तू हमारे साथ भी कुछ बात कर। तो यीशु मसीह ने जब 38 साल के बीमार के साथ बात की तो उसका जवाब बताता है कि वो यीशु मसीह के बारे में क्या सोच रहा है। जवाब क्या था? ऐ यीशु नासरी, मेरा कोई नहीं है। हालेलुया। की है जी? कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है नहीं सीगा। ऐसी पर छड़ गए। हाँ जी, ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ कोई नहीं है। ਛੱਡ छड़ ਗਿਆ के जाने वाले, ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ छुट के जाने वाले, छड़ के इतना हार चुका है, अब उम्मीद भी नहीं है कि मेरा कोई है। भूल चुका है। 38 साल की बीमारी ने सब कुछ बुला दिया। पंजाबी में कहिए मत मार गई। सब कुछ भूल चुका है और हारा हुआ पेश करता है अपने आप को कि मेरा कोई भी नहीं है कि जब फरिश्ता पानी को हिलाए वो मुझे पानी में डाल दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह का अंदर से जवाब क्या था? मैं जो तुझसे पूछ रहा हूं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, मैं ही फरिश्ते को कहता हूं और वो आकर पानी को हिलाता है। मैं ही हुक्म देता हूं फरिश्तों को, वो आते हैं, पानी को हिलाते हैं और तुम लोग चंगियाई पाते हो। इसलिए याद रख, तेरे सामने जो वो खड़ा है वो फरिश्तों को पैदा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोई फरिश्ता आकर पानी को हिलाए तो तू चंगा हो। तू सिर्फ अपने मन की बात को कह और अपने ईमान के बारे में मुझे बता कि तू चंगा होना चाहता है। उसने कहा मेरा कोई नहीं, सच बोल दिया। थे सभी, जब चंगा हुआ तो सभी ने बहुत बड़ा एक जश्न मनाया। जब चंगा हुआ तो घर में भी गया। इसका मतलब घर था तो घर वाले भी थे। इसको यीशु को देखने का कभी मौका नहीं मिलना था यदि ये इतनी लंबी बीमारी में ना रहता। हालेलुया। आप कितने भी अमीर हो, यदि आप जन्नत में ना जाएं तो किसी काम के नहीं। आप कितने भी ज्ञानवान हो, यदि परमेश्वर को ना देखा हो तो किसी भी काम के नहीं। इस बीमार को मौका मिला यीशु की सूरत में परमेश्वर को देखने का। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। चेहरे में छुपा था चेहरा खुद खुदा का, उसी चेहरे में से, यीशु के चेहरे में से वो खुदा को देख रहा है। और यीशु ने कहा कि अब तुझे पानी में भी जाने की जरूरत नहीं, अब फरिश्ते को पानी को हिलाने की भी जरूरत नहीं। मैं कहता हूं उठ और चल। लिखा वो उसी वक्त उठा और चलने फिरने लगा। जब ये हुआ होगा तब वहां पर बवाल मच गया होगा। जब 38 साल के बीमार को उठते देखा होगा तो सभी रोगी जो थे चिल्ला उठे होंगे कि तू हमको भी चंगा कर दे। लेकिन क्या लिखा? 38 साल के बीमार के अलावा यीशु ने किसी को चंगा नहीं किया। तो क्या उन पर तरस नहीं आया था? बोलो। जो खुदा कह रहा है क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है, क्या कोई काम मेरे लिए मुश्किल है? देख मैं सारे बशर का खुदा हूं। आज तो ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਡਰਦਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਡਰਦਾ?
ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਡਰਦਾ, ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਡੰਗ ਜਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਦਾਈ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਆ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ थे खुदा 20 साल पहला, फिर उन्होंने देखा क्रिश्चियन लोग भी खुदा कहते हैं और हम भी खुदा कहते हैं, तो फिर इनमें और हमें फर्क क्या रहेगा। उन्होंने बोला आज के बाद खुदा नहीं कहना, हम अल्लाह कहा देंगे। तो पहले खुदा हाफिज बोलते थे, अब अल्लाह हाफिज बोलने शुरू कर दिए। जर्मन में मैं गया और वहां पर वेलकम करने की सरदार फैमिली आई, तो एक दूसरे मुकाजिब होकर सभी कह रहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं क्या सत श्री अकाल माड़ा बिना तो होता ही है ना। सो फैशन बन गया है परमेश्वर को पुकारने का अपने अपने तरीके से, हम बढ़िया तरीके से। वो कोई कह रहा है जय राम जी की, आज जय बजरंगी कहना शुरू कर दिया अपने अकल से अपने तरीके से। लेकिन खुदा क्या कहता है, देख मैं सारे बशर का खुदा हूं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैनी हो, चाहे वो ग्रीकी हो, कोई भी हो, मुझे किसी से लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी शक्ल सूरत पर उसे पैदा किया है। वो गरीब है तो भी मेरी शक्ल है, वो अमीर है तो भी मेरी शक्ल है, वो किसी मजहब में रह रहा है तो भी मेरी शक्ल है। मेरा पुर्जा उसमें फिट है, जिसके जरिए मैं उसको बताता हूं कि मैं तेरा खुदा हूं। तो वो खुदा उस जगह पर पहुंचा, 38 साल के बीमार को कहा चल और उठ फिर, और लिखा कि वो उसी वक्त चलने लगा। आज हम यीशु की इन बातों का यदि बखान करें तो हमको कोई फायदा है? तो फायदा है? हाँ जी, यीशु की तारीफ करना, यीशु ने पहाड़ हटा दिते, यीशु पानी ते चल पिया, यीशु ने 4 दिन दे मरे हुए लाजर नूं बाहर बुला लिया। ये गल्लां दस्सण दा सानू कोई फायदा? उसने 4 दिन का मरा हुआ जिंदा किया हो, जो 40 दिन का मरा, हमको क्या लेना देना? उसके मुर्दों को जिंदा करने का हमको क्या फायदा है? हमको क्या मैसेज है? हमको हमारी नजात के साथ उसका क्या संबंध है? हमने यीशु को इसलिए माना है कि वो नजात दहिंदा है। रसूलों की किताब में लिखा, जमीन के ऊपर आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसमें नजात है, साल्वेशन है, मुक्ति है। दुनिया में सिर्फ एक ही नाम, यीशु नाम, जिसके द्वारा मुक्ति है। वो यीशु जिसके नाम के द्वारा मुक्ति है, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि उसने ये सब कुछ किया होगा, हमको क्या लेना देना। अब वो कहते हैं कि रामचंद्र ने तीर चलाया, 7 दरख्तों को काट दिया। किसी हिंदू को 7 दरख्तों काटने का कोई फायदा है? बोलो नहीं। हाँ जी, एक बार केरला में वो मरियम की मूर्ति, उसमें से आंसू आ रहे थे, सभी लोग उधर भागना शुरू कर दिए। उसकी आंखों से आंसू आए, उसकी आंखों से लहू बहे, उसके आंखों से दूध बहे। आपको क्या फायदा है? आपकी निजात के साथ उसका कोई संबंध है? कोई भी संबंध। तो जो हमारी निजात के साथ संबंध ही नहीं रखती बात, उससे हमको क्या लेना। एक बार हम पहाड़ों में गए तो मेरे एक दोस्त ने फोन किया, बोलता उधर यीशु की मूर्ति नकोदर में लगी है, उसमें लहू बह रहा है। मैंने वहां लहू बहे चाहे पानी बहे, मुझको क्या लेना देना भी मूर्ति। मैं तो मूर्ति को मानने वाला ही नहीं। मैं तो जिस कलाम को पढ़ता हूं उसमें लिखा है, लानती है वो आदमी जो किसी मूर्त के आगे सजदा करता है। तो जब मैं मूर्त को मानता ही नहीं तो मुझको क्या लेना देना कि मूर्त के लहू आए, पानी आए, जब दूध आए, मुझको क्या लेना देना है। तो शैतान ने बांधा हुआ है। मूर्ति के साथ कोई बेअदबी करता है, हम लोग बवाल खड़ा कर देते हैं। इसका मतलब मूर्ति में विश्वास है हमारा। हम साबित करना चाहते हैं कि मूर्ति हमारे लिए कोई अहमियत रखती है, तो फिर लोगों की तरह मूर्ति पूजे के बनो ना। तो जहां फिर कहो कि वो यीशु की मूर्ति है ही नहीं, उसके कोई मुंह पर थूके, उसको कोई गिरा दे। जब खुद वो आया तब उसने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेगा?
उसको गुस्सा नहीं आता, हमको आ रहा है। इसके बाद हम यीशु से बड़े हैं, यीशु से ताकतवर हैं। हम बताना चाहते नहीं वो कमजोर था, हम में बहुत ताकत है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं सारे बशर का खुदा हूं, कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है। उसने 38 साल के बीमार को चंगा किया, हमको कोई लेना देना नहीं। उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को चंगा किया, हमको कोई वास्ता नहीं। जिंदा लाजर हुआ होगा, 40 साल और जिया रहा होगा, वही जिया ना, हमको क्या लाभ है। तो आज ऐसी ही बातें बताकर हम लोगों को प्रभावित करते हैं, यीशु ने ये कर दिया, यीशु ने वो कर दिया। तो बोलता है, दूसरा आदमी बोलेगा हमको क्या लेना देना, हमारे गुरु ने नहीं किया। हमारे गुरु ने वहां पर पैर मारा, वहां से पानी निकल आया। हमारे गुरु ने वहां पर हाथ रखा, वहां से पहाड़ हिल गया। तो सभी की गवाहियां हैं। वो 11वीं को मानने वाले कहते हैं हमारे पीर ने डूबा हुआ बेड़ा निकाल दिया था, पता नहीं कितने साल से डूबा हुआ था। तो उनके साथ आप क्या बात करोगे? कौन सा मजहब है जिसमें मौजूदे नहीं हुए, कृषि में नहीं हुए? लेकिन आपको क्या लेना देना, आपके साथ उसका क्या संबंध है? शैतान ने यहीं पर बुद्धि बांधी हुई है। और आप पढ़ेंगे कि हमको क्या लेना देना है। रसूलुल्लाह की किताब जल्दी उसके बाद समाप्त करेंगे। 3 अध्याय कि यीशु एक ऐसी शख्सियत है कि जितने भी गुरु, पीर, पैगंबर, भगवान आए हैं, उनकी शक्तियां उन्हीं तक सीमित रही। उसका आगे किसी को कोई भी फायदा नहीं मिला। और यदि मिला तो किसी ने कोई तपस्या करके कोई ऐसा किया कि वो तांत्रिक विद्या हासिल कर ली, कोई जादूगर बन गया, कोई कुछ बन गया, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। जहां फिर किसी को उन्होंने धार्मिक ग्रंथ से बता दिया, बताने वाले की कोई खूबी ना रही, सुनने वाले के अंदर ईमान जागा, उसने उस तरह का कर्म करना शुरू कर दिया और उसके कर्म का फायदा उसको मिल गया। ज्यादा से ज्यादा बस यही हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी हुआ नहीं। तो अब देखते हैं कि जिस यीशु के बारे में हम सुन रहे हैं, उसने ये सब किया, उससे हमको लेना देना नहीं। क्या आज भी उसके नाम में कुछ हो रहा है? जो जिंदा है वो आवाज को सुनता है। जो मर गया उसके पास खड़े होकर जितना मर्जी कह दो कि एक बार आंखें खोल दे, एक बार मुझसे बात कर दे, एक बार तो अपनी बेटी को देख ले, एक बार तो अपने बेटे को देख ले, वो मरा हुआ है, नहीं सुनेगा। तो यीशु के बारे में लिखा, वो जिंदा आकाश पर उठाया गया, इसलिए सुनता है। मेरे नाम में मेरे बाप से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। मुझ पर ईमान लाने वाले, मुझ पर विश्वास रखने वाले मुझसे भी बड़े काम करेंगे। अब ये किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं आपको मिलेगा कि मुझ पर ईमान रखने वाला मुझसे भी बड़ा काम करेगा। हालेलुया। अफ्रीका की एक वीडियो डाली है यूट्यूब पर, देख लेना। एक्सीडेंट में बुरी तरह से मरा हुआ आदमी तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। रोनाल्ड मोंके का साथ प्रोग्राम चला था, उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे खुदा के रूह ने बताया कि यदि तू वहां पर चलकर उस पर हाथ रखेगा वो जिंदा हो जाएगा। 3 दिन पड़ी रही डेड बॉडी, जहां पर डेड बॉडियां रखी जाती हैं, वहां से डेड बॉडी निकाली गई। पास्टर ने जैसे ही उस पर हाथ रखा, उसने कहा कि मुझे ईमान था, औरत ने कहा कि मेरा पति इसके हाथ रखने से ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसने हाथ रखा वो मुर्दा उसी वक्त उठकर बैठ गया। अब मुझे ये नहीं लेना देना कि यीशु ने क्या किया था, क्योंकि वो तो पास्ट हो गया। आज यीशु क्या कर रहा है मुझे इस बात से लेना देना है। जब आज करेगा तब मुझे विश्वास होगा कि जो आगे लिखा गया कि तेरी निजात होगी, फिर वो भी होगी। तो यदि आज कुछ नहीं होता तो फिर मैं अंधेरे में नहीं चलूंगा। तो क्या लिखा? यीशु कल, आज और युगो युग एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं। वो 6000 साल पहले जब आदम को बनाया तब भी काम करता था, वो जब बदन में आया तब भी काम करता था, वो जब उठा लिया गया तब भी काम कर रहा है और आने वाला है काम को तमाम करने के लिए। इसलिए मुझे ये यकीन है कि जो आज काम कर रहा है वो मेरी निजात भी जरूर करेगा। हालेलुया। देखते हैं, जल्दी पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे, दुआ करेंगे। सिर्फ पढ़ेंगे इसको जल्दी। 3 की 1 से लेकर
पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करन दे वेले पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने दे वेले तीए पहर हैकल तीसरे पहर हैकल को गए। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ लोग एक जन्म से लंगड़े को उठाकर लिए जा रहे थे, ਜਿਨ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਦੀ ਦਾ ਸੇ ਬਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਫੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਦੀ ਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे चल के पता चलता है कि घर वाले ही थे, यहाँ पर लोग लिखा है लेकिन घर वाले ही उसको कमाई का साधन बनाकर वहां पर छोड़ जाते हैं। जाओ ने पतरस और यूहन्ना ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते हुए देखा, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗੀ अब उसको पता था कि आदमी यहूदी लगता है, खूबसूरत भी है, शायद कुछ देकर जाएगा, मंदिर में आया है तो भला करने के लिए आया है तो कुछ ना कुछ मुझको भी देकर जाएगा। तदो पतरस ने यूहन्ना ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ जब ਗੱਲ उसने ਵੇਖ भीख मांगने की इच्छा से उनकी तरफ देखा, पतरस और यूहन्ना ने भी उनकी तरफ देखा। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ जब उन्होंने भी देखा, नजर मिल गई और उसने उनकी तरफ कुछ हासिल करने की आस के साथ देखा। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ हालेलुया। पर की है जी, सोना चांदी तो मेरे को नहीं ये रोज आता था, पैसे इकट्ठे करके ले जाता था। कभी कभी कोई सरमाएदार आता होगा, वो सोने का कोई सिक्का दे जाता होगा या चांदी का सिक्का भी दे जाता होगा। परंतु अब पतरस और यूहन्ना वहां पर पहुंचे हैं और क्या कह रहे हैं, पढ़ेंगे दोबारा। सो पतरस ने आख्या सोना पतरस ने चांदी कहा, सोना चांदी तो मेरे सोना को चांदी नहीं तो हमारे पास नहीं है, रुकेंगे। ये कौन पतरस है जो हर जगह पर बुरा पड़ा? हर जगह पर यीशु जब भी बात करता था ये पहले बोल उठता था, क्योंकि पाकरू भी आया, नहीं था, दुनिया में पवित्र आत्मा भेजा, नहीं गया, सहायक मददगार भेजा, नहीं गया था। अब फर्क कितना आ गया, पहले जब पाकरू नहीं मिला था, पवित्र आत्मा नहीं मिला था, उस वक्त का पतरस और पाकरू पाया हुए पतरस में जमीन आसमान का फर्क है। पहले ये हर बार अकेला ही जाता था, अब यूहन्ना को साथ लेकर निकला है। पाकरू संगति को दिखाता है, यूनिटी को दिखाता है। अब ये अकेला आगे बढ़ना नहीं चाहता, अब ये यूहन्ना को लेकर वहां पर गया। ये वही पतरस है जो आगे बढ़कर हर बात करता था। यीशु पानी पर आ रहा है, इसने बोला मुझको भी इजाजत दे, मैं चल रहा हूं। चलने लगा तो डूबने लगा। जितनी देर तक विश्वास के साथ चला जाता रहा, जब शक किया तो डूबने लगा। यीशु मसीह ने कहा तुम सभी मेरा इनकार कर जाओगे, जब मेरे पकड़वाने का वक्त आएगा तुम सभी मुझे छोड़ जाओगे। पतरस ही उठकर बोला ये 11 जो है ये तुझको छोड़ सकते हैं, परंतु मैं मर सकता हूं, परंतु तुझे छोड़ नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा फिर इनको छोड़, मैं तेरे ऊपर ही बात करता हूं। मुर्गा उतनी देर तक अपनी आवाज नहीं निकालेगा सुबह के 4 बजे जितनी देर तक तुम मेरा 3 बार इनकार न कर दे। ये वही पतरस है, इनकार किया हुआ, बाद में 3 बार इकरार किया हुआ, अब पाकरू पाया हुआ है। वही पतरस अब क्या कह रहा है, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या है, आगे पढ़ेंगे। पर जो मेरे को है सो तेनु देता जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम ना क्या है उसके पास? यीशु का नाम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह करके लिखा गया, ना अकेला मसीह, ना अकेला यीशु। यीशु के नाम का अर्थ है पापों से छुड़ाने वाला, और मसीह का अर्थ है बचाने वाला, सेव करने वाला। मेरी बात आप समझ गए? जंगल में मैंने आपको शेर से बचा लिया, अब आपको कहीं सेफ जगह पर छोड़ना भी है ताकि दोबारा कहीं शेर आपके ऊपर फिर हमला ना कर दे। तो यीशु के नाम का अर्थ है पापों से छुड़ाने वाला, और मसीह का अर्थ है सेव करने वाला। इसीलिए हर मजहब में, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जब भी कोई किसी के लिए किसी दुख के समय में आता है तो सीधा कह दिया जाता है यू आर माई सेवियर, या सीधा पंजाबी च कहते हैं ये ते साडे लिए मसीहा बन के आया।
तब ये नहीं कहा जाता ये हमारे लिए रामचंद्र या कृष्ण बन के आया, ये हमारे लिए मोहम्मद बन के आया, ये हमारे लिए सैम बनकर आया। तब क्या कहा जाता है? ये हमारे लिए मसीहा बनकर आया। तब क्या वो कह रहा है? हमारे पास सोना चांदी नहीं, लेकिन यीशु मसीह है, और उसी नाम से मैं तुझे कहता हूं, उठ जा। हालेलुया, हालेलुया। हम तुझे सोना चांदी तो नहीं दे सकते, परंतु जो नाम हमारे पास है वो तुझे इस काबिल बना देगा कि तू दूसरों को सोना चांदी देने वाला बन जाए। अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं, तेरी दया के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे दिए हुए इख्तियार के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया है कि मुझ पर ईमान रखने वाले मुझसे भी बड़े काम करेंगे। और सचमुच है खुदावंद, हमने 2000 साल पहले ही नहीं देखा, बल्कि आज भी अपनी आंखों से देखते हैं। हालेलुया। तू आज भी अद्भुत काम करता है। जो भी तुझ पर ईमान लाता है, तू उस पर दया करता है। जितने लोग तेरी हजूरी में बैठे हैं खुदा, एक एक जन को तेरे तख्त के आगे लाते हैं। तू हर एक की मुसीबत से, हर एक की परेशानी से वाकिफ है। और शायद ये परेशानी इसीलिए आई कि ये लोग तुझे देख सके। उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। हर जिंदगी के लिए दुआ करते हैं पिता, जैसे तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम में वो 38 साल का बीमार चंगा हुआ, जैसे पतरस के कहने पर जब उसने कहा कि यीशु मसीह के नाम में उठ और वो चलने लगा। ऐ पिता, आज हम तेरे एक एक बच्चे के लिए दुआ करते हैं। जैसे तूने इन पर रहम किया, वैसे ही तू आज भी कर, क्योंकि तेरा कलाम कहता है तो कल, आज और युगो युग एक सा है। एक एक जिंदगी पर तेरा फजल चाहते हैं। तेरा रहम हर एक जिंदगी के ऊपर बना रहे, और हर एक जिंदगी तेरी गवाह बनकर बताए कि तूने उनके लिए क्या किया। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम में। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया। खुदा